महाभारत के इस महाकाव्य कथा में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक महान नायक अर्जुन के जीवन के बारे में बताएंगे। एक योद्धा, एक राजकुमार, एक नायक और सबसे बढ़कर एक व्यक्ति जिसकी कौशल, साहस और ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। अर्जुन की यात्रा, युद्ध, प्रेम और अपनी आस्था की परीक्षा की कहानी साहस और समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। तो आइए हम अर्जुन के बारे में जानते हैं, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धारी था। अर्जुन पांडवों में तीसरे नंबर का पुत्र रानी कुंती से उत्पन्न हुए थे। बचपन से ही अर्जुन में अप्रतिम धनुर्विद्या की क्षमता दिखने लगी। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने जल्दी ही उनकी प्रतिभा पहचान ली थी। अर्जुन ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से धनुर्विद्या में महारत हासिल की और वह अपने भाइयों से अलग अपनी निपुणता में अद्वितीय बन गए। उसकी यह दृढ़ इच्छा थी कि वह दुनिया का सबसे महान धनुर्धारी बनेगा। इस प्रशिक्षण ने उसे एक ऐसे नायक के रूप में तैयार किया जो भविष्य में महाभारत के युद्ध के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक बनने वाला था। अर्जुन की किस्मत का पहला मोड़ तब आया जब राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया। इस प्रतियोगिता में यह चुनौती दी गई थी कि एक मछली की आंख में तीर मारना होगा जो ऊपर घूम रही थी, लेकिन उस तीर को केवल जल में उसके प्रतिबिंब के माध्यम से निशाना लगाना था। जबकि अन्य सभी राजकुमार असफल हो गए, अर्जुन की एकाग्रता ने उसे अद्वितीय बना दिया। केवल अर्जुन ही था जिसने इस असंभव कार्य को सफलता से पूरा किया और द्रौपदी ने उसे अपना पति चुना। यह विजय अर्जुन के महान युग की शुरुआत थी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी घटनाओं की श्रृंखला भी शुरू हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन अर्जुन का रास्ता कभी भी आसान नहीं था। जैसे जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध नजदीक आ रहा था, अर्जुन अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। युद्ध भूमि पर उसे अपने ही परिवार, अपने शिक्षकों और अपने दोस्तों के खिलाफ लड़ने का विचार दिल को छेद रहा था। इसी मोड़ पर भगवान श्री कृष्ण, उसके सारथी और दिव्य मार्गदर्शक, ने अपने दिव्य रूप में अर्जुन को दर्शन दिए और उसे वह मार्गदर्शन दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को शाश्वत ज्ञान दिया, धर्म, कर्तव्य और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। इस पल ने अर्जुन को वह ताकत दी जो उसे अपने भाग्य का सामना करने के लिए चाहिए थी। अर्जुन पांडवों की सेना के प्रमुख रणनीतिकार और सबसे कुशल योद्धा थे। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में अर्जुन को इतिहास के कुछ सबसे कठिन योद्धाओं का सामना करना पड़ा। उसका धनुष और तीर की निपुणता अद्वितीय थी। वह एक साथ कई कवचों को भेद सकता था, महान राजाओं को पराजित कर सकता था और यहां तक कि अद्भुत प्राणियों को भी हरा सकता था। पहले दिन ही अर्जुन ने ऐसी वीरता दिखाई कि उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि उसे सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना था, जो उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा थी, न कि उसकी युद्ध कला की। अर्जुन और कर्ण के बीच का युद्ध महाभारत के सबसे यादगार क्षणों में से एक था। दोनों के पास अभूतपूर्व शक्ति, साहस और अनुभव था। कर्ण, जो अर्जुन का मित्र और प्रतिद्वंदी था, अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहता था, लेकिन अर्जुन, जो कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित था, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि धर्म की लड़ाई भी लड़ रहा था। अंत में अर्जुन ने कृष्ण की मदद से कर्ण को हराया, लेकिन ये युद्ध भी महंगा पड़ा और अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। युद्ध के अंत तक अर्जुन केवल युद्ध भूमि पर नहीं, बल्कि अपने दिल में भी लड़ाई लड़ रहा था। अपने प्रिय बेटे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन गहरे अवसाद में डूब गए थे। वह युद्ध, विजय और नुकसान के मूल्य पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन यह वही क्षण था जब अर्जुन ने आत्ममंथन किया और कृष्ण के साथ अपने संबंधों को पुनः समझा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका कर्तव्य सिर्फ एक योद्धा का नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक का भी था। यही वह क्षण था जब उसने फिर से अपनी शक्ति और विश्वास को पुनः प्राप्त किया। युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन की यात्रा का अंत हो गया। पांडवों ने विजय प्राप्त की, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक था। फिर भी अर्जुन का नाम हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो गया। उसका साहस, उसकी बुद्धिमानी
और उसके सत्य के प्रति समर्पण ने उसे सिर्फ एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक धर्म योद्धा बना दिया। अर्जुन, जो सबसे महान धनुर्धारी था, सिर्फ युद्ध भूमि का नायक नहीं था, बल्कि धर्म के रक्षक, एक मार्गदर्शक और एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने कर्तव्य को दिव्य मार्गदर्शन से निभाया। और इस प्रकार अर्जुन की कहानी खत्म होती है, जो महाभारत के सबसे महान योद्धा के रूप में महाकाव्य के पन्नों में हमेशा के लिए जीवित रहेगा। उसकी यात्रा अपार संघर्ष, विजय और धर्म की शिक्षा का प्रतीक है। अर्जुन हमें यह सिखाता है कि साहस, बुद्धिमानी और कर्तव्य के मार्ग पर चलना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन सही मार्गदर्शन और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं।